जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। एसएसपी टीजीटी पाई एसएसपी टीजीटी सिलेबस रे रही महाकवि दंडी दंडी विषय अच्छी। आज क्लास रे आमे दंडी जीवनी विषय रे जानिबा। समय महाकवि दंडी समय केते सप्तम शताब्दी। दंडीकर समय केते सप्तम शताब्दी आउ कई षष्ठ शताब्दी मध्य कहते। षष्ठ शताब्दी किंतु बेसी ठीक जदि कहबा ताले सप्तम शताब्दी। दंडीकर समय सप्तम शताब्दी किंतु बेले बेले एग्जाम रे सप्तम शताब्दी रो ऑप्शन न थाए सेते बेले षष्ठ शताब्दी थिले षष्ठ शताब्दी को ही ठीक करिवे। आ जदि सप्तम शताब्दी अछि ताले सप्तम शताब्दी ऑप्शन वाइज आंसर देबे। जन्म स्थान कवि दंडीकर जन्म स्थान से केउठी जन्म ग्रहण करथिले। श्रीशैलस्य कांचीवरम इति प्रसिद्ध नगरे। श्रीशैलर कांचीवरम बोली एक प्रसिद्ध नगर रे महाकवि दंडी जन्म ग्रहण करथिले। पिता कवि दंडीकर बापांकर नाम कौन थिला? कौन? वीरदत्त। हाँ, कवि दंडीकर बापा हेउचंती कि वीरदत्त। माता कवि दंडीकर माता किए? माँ किए? कवि दंडीकर माँ हेउचंती गौरी। पिता हेउचंती वीरदत्त, माता हेउचंती गौरी। प्रपितामह कवि दंडीकर प्रपितामह किए? भारवी। किए? भारवी। कवि दंडीकर प्रपितामह हेउचंती भारवी। वंश ये देखिबा महाकवि दंडीकर जो वंश रही प्रथमे नारायण स्वामी थिले। नारायण स्वामींकर पुत्र हेले दामोदर जहाँ को भारवी मध्य कहा जाए। आ दामोदर बा भारवींकर पुत्र हेउचंती मनोरथ। मनोरथंकर पुत्र हेउचंती वीरदत्त आ वीरदत्तंकर पुत्र हेउचंती दंडी। तेणु दंडीकर वंश जानिले कि नारायण स्वामींकर पुत्र दामोदर बा भारवी आउ दामोदर बा भारवींकर पुत्र हेउचंती मनोरथ आ मनोरथंकर पुत्र हेउचंती वीरदत्त आ वीरदत्तंकर पुत्र हेउचंती दंडी। जानिले। नेक्स्ट जाति कवि दंडीकर जाति कौन थिला? जाति कौन थिला? कौन थिला? ब्राह्मण। कवि दंडी ब्राह्मण कुल रे जन्म ग्रहण करथिले। गोत्र महाकवि दंडीकर गोत्र कौन थिला? कौशिक। महाकवि दंडीकर गोत्र थिला कौशिक। आश्रयदाता समस्त कवि मानकर जने जने आश्रयदाता राजा अछंती। तेणु महाकवि दंडीकर आश्रयदाता राजा किए? ना कांची नरेश नृसिंह वर्मा बा राजवर्मा। किए? दंडीकर आश्रयदाता राजा किए? ना कांची नरेश नृसिंह वर्मा बा राजवर्मा। अलंकार दंडीकर अलंकार कौन थिला? से क्यों अलंकार प्रयोग अधिक करुथिले? ना श्लेष अलंकार। कवि दंडीकर प्रिय अलंकार थिला श्लेष अलंकार। गद्य शैली कवि दंडीकर गद्य शैली किपरि थिला? चूर्णक। चूर्णक चूर्णक माने कौन? ना लघु समास युक्त। लघु समास
युक्तम। ए चूर्णकर माने होची कौन लघु समास युक्त होइथिबो। तेणु महाकवि दंडींकर गद्य शैली थिला चूर्णक। चूर्णकर माने होची लघु समास युक्त। रीति कवि दंडींकर रीति कौन अटे? रीति कौन अटे? वैदर्भी। कवि दंडींकर रीति होची वैदर्भी। गुण कौन? कवि दंडींकर गुण कौन? गुण होउचंदी प्रसाद बा माधुर्य। कवि बा महाकवि दंडींकर रीति होउची वैदर्भी आ गुण होउची प्रसाद बा माधुर्य। उपाधि कवि दंडींकर उपाधि कौन थिला? कवि कुल चूड़ामणि दंडी। महाकवि दंडींकर उपाधि थिला कौन? कवि कुल चूड़ामणि दंडी। आचार्य दंडींकर परिचय टिके तांको परिचय विषय जानिबा कौन लिखाई? दशकुमार चरितर रचयिता महाकवि दंडी। संस्कृत दशकुमार चरितर रचयिता महाकवि दंडी संस्कृत गद्य साहित्य आकाशरे देदीप्यमान सूर्यंक परि विराजमान करिअछंती। अवंती सुंदरी कथारू साक्ष्य को आधार करी तांकर संक्षिप्त परिचय मिले। आमर महाकवि दंडी जो तीनिटा रचना करिसंती कौन ना काव्यादर्श, दशकुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा। तेणु ये जो तांकर रचना थिला अवंती सुंदरी कथा, ये जो गद्य काव्यटी ये अवंती सुंदरी कथारू ही दंडींक विषय रे टिके संक्षिप्त परिचय हमको मिली। यही रचना रे ही कवि दंडी निज विषय रे किछि रचना करिसंती, जहा फल आम दंडींक विषय रे बा तांको परिचय आम जानि पाउछंती। महाकवि भारवींक मध्यम पुत्र मनोरथंकर 4टी पुत्र थिले। होछि महाकवि भारवींकर मध्यम पुत्र थिले मनोरथ। मनोरथंकर 4टी पुत्र थिले। सेही पुत्र मानक मध्यरे सबुठारु सान पुअर नाम थिला वीरदत्त। कौन ना महाकवि भारवींकर मध्यम पुत्र थिले मनोरथ। ए मनोरथंकर 4टी पुत्र थिले आ सेही 4टी पुत्र मानक मध्यरे सबुठारु सान पुअ थिले कि वीरदत्त। से सुयोग्य विद्वान थिले। वीरदत्तंकर स्त्रींकर नाम थिला गौरी। से जो वीरदत्तंकर स्त्रींकर नाम थिला कौन? गौरी। गौरींक गर्भरु महाकवि दंडींक जन्म होइथिला। सेई गौरींकर गर्भरु के जन्म ग्रहण करथिले ना महाकवि दंडी जन्म ग्रहण करथिले। बाल्य काल रे ही माता पिता इहधाम त्याग करिबा हेतु दंडी आश्रयहीन हो जाइथिले। बाल्य काल रे दंडी छोट थिले तो सही समय रे तांको माता आ पिता मृत्युवरण करिबारु दंडी कौन हेले ना आश्रयहीन हो जाइथिले। हिंदू मानकर पवित्र नगरी कांची तांकर जन्मस्थान थिला। हिंदू मानकर पवित्र नगरी कौन? कांची। तो ये कांची रे ही दंडी जन्म ग्रहण करथिले। तांकर जन्म शिक्षित ब्राह्मण परिवार रे होइतिला। सेही दंडींकर जन्म केउठी होइतिला ना शिक्षित ब्राह्मण परिवार रे तांकर जन्म होइतिला। कार? महाकवि दंडींकर। कांचीर पल्लव नरेशंक छत्र छाया रे तांकर सुखमय दिन गुड़िक बीतीथिला। आउ कौन? कांचीर पल्लव नरेशंकर सहायतार ही छत्र छाया तले ही से सुखमय जीवन बीतेइथिले बा सेठी रहिथिले, तांको आश्रयदाता होइके रहिथिले। आश्रय नेइकी रहिथिले। तापर कौन छी? दंडिनः पद लालित्यम। दंडिनः पद लालित्यम एक प्रसिद्ध पंक्ति अटे। कहीं कहुई ना दंडींक गद्य जो दंडी जो गद्य रचना करुले से गद्य से पदे पदे
କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଦ ଲାଲିତ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଥିଲା। ଏଣୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଦଣ୍ଡିନଃ ପଦଲାଲିତ୍ୟମ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ଲୋଚନ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ଲୋଚନ ଟୀକାରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ୟଥାହ ଦଣ୍ଡି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟୀ ଚମ୍ପୁ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ଲୋଚନ ଟୀକାରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ୟଥାହ ଦଣ୍ଡି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟମୟୀ ଚମ୍ପୁ। ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରତିହାରେନ୍ଦୁ ରାଜ ଉଦ୍ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରଚିତ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସାର ସଂଗ୍ରହର ଲଘୁ ବୃତ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରତିହାରେନ୍ଦୁ ରାଜ ଉଦ୍ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରଚିତ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସାର ସଂଗ୍ରହ ଆର ଲଘୁ ବୃତ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତଏବ ଦଣ୍ଡିନା ଲିଖିଥିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଭାଷା ଭାବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳ ମନୋଭାବାଭିବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦକ୍ଷତ୍ୱ ରସ ପ୍ରବଣତ୍ୱ ଶାଳଙ୍କୃତିତ୍ୱକୁ ଦେଖି ବିଦ୍ୱାନମାନେ କୁହନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ହିଁ କେବଳ କବି ପଦବାଚ୍ୟ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଭାଷା ଭାବ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ଶୈଳୀ ଥିଲା ରଚନା କୌଶଳ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡି ହିଁ କେବଳ କବି ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି କବିର ଦଣ୍ଡି ନ ସଂଶୟ। କବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କବିର ଦଣ୍ଡି ନ ସଂଶୟ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ କବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରୟଃ ଦଣ୍ଡି ପ୍ରବନ୍ଧାଶ୍ଚ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ବିଶ୍ରୁତାଃ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିନଃ ପଦଲାଲିତ୍ୟମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ଜାଣିଲେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପଦଲାଲିତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡିନା ରାଜବର୍ମଣଃ ପୁତ୍ରାଣାଂ ଶିକ୍ଷଣାୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶଃ ଗ୍ରନ୍ଥୋ ଲିଖିତଃ। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡି ଆମର ମହାକବି ଦଣ୍ଡି କ'ଣ ନା ରାଜବର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? କବି ଦଣ୍ଡି କ'ଣ ରାଜବର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ନାମକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡି ସୁକୁମାର ମାର୍ଗସ୍ୟ କବି ଅସ୍ତି। ଦଣ୍ଡି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସୁକୁମାର ମାର୍ଗର କବି ଥିଲେ। କିଏ? ମହାକବି ଦଣ୍ଡି। ସୁକୁମାର ମାର୍ଗ କବି ଯଥାର୍ଥ କବି କିଏ ଥିଲେ? ଦଣ୍ଡି। ସୁକୁମାର ମାର୍ଗର କବି ଥିଲେ ଦଣ୍ଡି ବା ଯଥାର୍ଥ କବି ଥିଲେ କିଏ? ଦଣ୍ଡି। କୃତୟ କବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କେତୋଟି ରଚନା ଥିଲା ନା କବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 3ଟି ରଚନା। କ'ଣ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଅପାନ୍ତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା। କବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 3ଟି କୃତି ଥିଲା। କ'ଣ ନା କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଏକ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଉ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର କଥାରେ ସେ ଯାଉଛି।
कथा गद्य काव्य दुई भाग व्यक्त कराई गद्य काव्य को दुई भाग व्यक्त कराई तो एक रे होची कथा आउ दुई रे होची आख्यायिका आख्यायिका गोटे कथा गोटे आख्यायिका तेणु ये जो दश कुमार चरितम एक गद्य काव्य अटे गद्य काव्यर कथा अंतर्गत आसूचे आउ अवंती सुंदरी कथा मध्य गोटे गद्य काव्य अटे गद्य काव्यर आख्यायिका अंतर्गत आसूचे आख्यायिका तेणु कवि दंडींकर तीनोटी रचना रही एक रोचे काव्यादर्श दुई रोचे दश कुमार चरित तीन हूँ अवंती सुंदरी कथा तेणु काव्यादर्श गोटे आलंकारिक ग्रंथ अटे दश कुमार चरितम गोटे गद्य काव्य अटे आम गद्य काव्य द्विभाजित कराई गोटे हूँ कथा आ गोटे हूँ आख्यायिका तेणु दश कुमार चरित गद्य काव्यर कथा अंतर्गत जाऊँगी आ अवंती सुंदरी कथा गद्य काव्यर आख्यायिका अंतर्गत जाऊँगी। नेक्स्ट तो जानिले कि कवि दंडींकर तीनोटी रचना तेणु प्रथम अच्छी किए काव्यादर्श तेणु वर्तमान आमे काव्यादर्श विषय टिके जानिबा। काव्यादर्श संस्कृत साहित्य रे उपलब्ध प्राचीन लक्षण ग्रंथ मानक मध्यरे भामहंक परे आचार्य दंडी काव्यादर्श एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ बा लक्षण ग्रंथ अटे कौन संस्कृत साहित्य उपलब्ध प्राचीन लक्षण ग्रंथ मानक मध्यरे भामहंक परे किए ना आचार्य दंडींकर काव्यादर्शटी एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ बा लक्षण ग्रंथ अटे। एही काव्यादर्श रे तीनोटी परिच्छेद अछि केतोटी ना तीनोटी परिच्छेद अछि। प्रथम परिच्छेद रे काव्यर परिभाषा काव्य भेद महाकाव्यर लक्षण गद्यर प्रभेद कथा आख्यायिका मिश्र काव्य भाषा प्रभेद अनुप्रास गुण और काव्य हेतुर विवेचना करा जायछि। तेणु प्रथम परिच्छेद रे कौन विवेचना करा कौन रचना अछि कौन ना काव्यर परिभाषा काव्य भेद महाकाव्यर लक्षण गद्यर प्रभेद कथा आख्यायिका मिश्र काव्य भाषा प्रभेद अनुप्रास गुण काव्य हेतु यही सब विषय रे से प्रथम परिच्छेद रे वर्णना करछन्ती। आ द्वितीय परिच्छेद रे कौन वर्णना कराई द्वितीय परिच्छेद रे समसृष्टि सहित 65 टी अलंकार निरूपण करा जायछि। तेणु द्वितीय परिच्छेद रे कौन वर्णना बा निरूपण कराई ना समसृष्टि सहित 65 अलंकार निरूपण करा जायछि। केउठी द्वितीय परिच्छेद रे प्रथम परिच्छेद रे सब रही आ द्वितीय परिच्छेद रे समसृष्टि सहित 65 अलंकार अर्थ अलंकार सॉरी अलंकार नहीं अर्थ अलंकार समसृष्टि सहित 65 टी अर्थ अलंकार निरूपण कराई। आ तृतीय परिच्छेद रहिला तृतीय परिच्छेद रे कौन वर्णना कराई ना जमक गोमूत्रादि चित्रबंध काव्य दश दोष निरूपण कराई। तेणु तृतीय परिच्छेद रे कौन जमक गोमूत्रादि चित्रबंध काव्य दश दोष निरूपण कराई। तेणु जानिले काव्यदर्श एक महाकवि दंडींकर रचना अटे। यह एक अलंकार ग्रंथ बा लक्षण ग्रंथ अटे। आउ ये जो काव्यदर्श रे तीनोटी परिच्छेद रहा आ प्रथम परिच्छेद रे सब विषय वर्णना कराई द्वितीय परिच्छेद रे सब विषय वर्णना कराई और तृतीय परिच्छेद रे ये सब विषय वर्णना कर तापर आसला 2 नंबर रे कौन दश कुमार चरितम। प्रथम आम काव्यदर्श विषय जानले एबे आम दश कुमार चरित विषय जानिया। गद्य काव्य दश कुमार चरित गोटे कौन गद्य काव्य अटे। आ गद्य काव्यर से कथा अंतर्गत रे जाइछि। गद्य काव्य हूँ 2 प्रकार गोटे हूँ कथा
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା। ଆଖ୍ୟାୟିକା ତେଣୁ ଆମର ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଗୋଟେ କଥା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଦଣ୍ଡି ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ କଥା ଇତି ମନ୍ୟତେ। ସ୍ୱୟଂ ଦଣ୍ଡି ନିଜେ ଦଣ୍ଡି ହିଁ ଦଶକୁମାର ଚରିତକୁ କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦଣ୍ଡି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦଶକୁମାର ଚରିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦଶକୁମାର ଚରିତସ୍ୟ 3 ଭାଗ। ସେ ହେଉଛି ଦଶକୁମାର ଚରିତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ନା ଦଶକୁମାର ଚରିତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପୀଠିକା, 2ରେ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, 3 ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୀଠିକା। ଦଶକୁମାର ଚରିତକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପୀଠିକା, 2ରେ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, 3 ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୀଠିକା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପୀଠିକାରେ କେତୋଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି? ନା ପୂର୍ବ ପୀଠିକାରେ 5ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପୀଠିକାରେ କେତୋଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି? ନା 5ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଦଶକୁମାର ଚରିତରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 8ଟି। 8ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ପୀଠିକାରେ କେବଳ ବିଶ୍ରୁତଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୁମାର ବିଶ୍ରୁତଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ଦଶକୁମାର ଚରିତକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା 1ରେ ପୂର୍ବ ପୀଠିକା, 2ରେ ଦଶକୁମାର ଚରିତ, 3ରେ ଉତ୍ତର ପୀଠିକା। ପୂର୍ବ ପୀଠିକାରେ 5ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦଶକୁମାର ଚରିତରେ 8ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୀଠିକାରେ କ'ଣ? ନା କୁମାର ବିଶ୍ରୁତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦଶକୁମାର ଚରିତସ୍ୟ ନାୟକ। ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ର ନାୟକ କିଏ? ନାୟକ ଥିଲେ ରାଜବାହନ। ନାୟିକା ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ନାୟିକା କିଏ? ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ପ୍ରତିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ବା ଭିଲିଆନ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ କିଏ? ନା ମାନସାର। ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବାହନ, ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ଦଶକୁମାର ଚରିତର ପ୍ରତିନାୟକ ବା ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସାର। ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ରେ କ'ଣ? ନା 10ଟି କୁମାରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 10ଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କର 10ଟି କୁମାର। ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ରେ ଦଣ୍ଡି 10 ଜଣ କୁମାରଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ 10 ଜଣ କିଏ? ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବାହନ, 2ରେ ସୋମଦତ୍ତ, 3ରେ ପୁଷ୍ପୋଦ୍ଭବ, 4ରେ ଅପହାର ବର୍ମା, 5ରେ ଉପହାର ବର୍ମା, 6ରେ ଅର୍ଥପାଳ, 7ରେ ପ୍ରମତି, 8ରେ ମିତ୍ରଗୁପ୍ତ, 9ରେ ମନ୍ତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଉ 10ରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ରୁତ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ରହିଲେ 10 ଜଣ କୁମାର, ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଜଣ କୁମାର ରହିଲେ, ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କ କୁମାରଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା। ଏଇ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ରେ ଏଇ 10ଟି କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ 10 ଜଣ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ରାଜବାହନ କିଏ? ନା ମଗଧାଧିପତି ରାଜା ରାଜହଂସଙ୍କର ପୁତ୍ର। କ'ଣ? ନା ମଗଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜହଂସ। ତେଣୁ ମଗଧର ରାଜା ରାଜହଂସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ରାଜବାହନ। ସୋମଦତ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାଜହଂସଙ୍କର, ସେଇ ଯେଉଁ ମଗଧର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜହଂସ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜହଂସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତବର୍ମାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସତ୍ୟବର୍ମା। ବୁଝିଲେ? ମଗଧର ରାଜା ରାଜହଂସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତବର୍ମାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
कर कनिष्ठ पुत्र सत्यवर्मांकर पुत्र हेउचंती किए सोमदत्त। तापर होउचंती 3 नंबर रे पुष्पोद्भव। ए पुष्पोद्भव किए? ए पुष्पोद्भव होउचंती कि मगधर राजा राजहंसंकर मंत्री थिले पद्मोद्भव। पद्मोद्भवंकर कनिष्ठ पुत्र थिले रत्नोद्भव। रत्नोद्भवंकर पुत्र हेउचंती पुष्पोद्भव। आउ तो जानिया कि मगधर राजा राजहंसंकर आउ जने मंत्री थिले पद्मोद्भव। पद्मोद्भवंकर कनिष्ठ पुत्र थिले रत्नोद्भव। रत्नोद्भवंकर पुत्र हेउचंती पुष्पोद्भव। तापरे 4 नंबर होउची अपहार वर्मा। अपहार वर्मा किए थिले ना राजहंसंकर बंधु आमर मगधर राजा राजहंसकर बंधु थिले मिथिलेश्वर प्रहार वर्मा। अर्थात राजहंसंकर जने बंधु थिले से होउचंती प्रहार वर्मा। प्रहार वर्मा मिथिलार राजा थिले हैला। से प्रहार वर्मांकर जमज पुत्र थिले। जमज पुत्र मध्यरु जणे थिले अपहार वर्मा हैला। तेणु 5 रे कौन उपहार वर्मा। उपहार वर्मा के राजहंसंकर मित्र मिथिलेश्वर प्रहार वर्मांकर जमज पुत्र मध्यरु जणे। अर्थात से जो राजहंसंकर मगधर राजा राजहंसंकर बंधु थिले प्रहार वर्मा। प्रहार वर्मा ए प्रहार वर्मा मिथिलार राजा थिले। से प्रहार वर्मांकर 2टी पुत्र थिले जमज पुत्र थिले। जणे थिले उपहार वर्मा आउ जणे थिले अपहार वर्मा आउ जणे थिले उपहार वर्मा। तापर 6 नंबर अछंती अर्थपाल। ए अर्थपाल किए ना राजहंसंकर मगध राजा राजहंसंकर मंत्री आउ जणे मंत्री थिले धर्मपाल। राजहंसंकर आउ जणे मंत्री थिले धर्मपाल। धर्मपालंकर कनिष्ठ पुत्र कामपाल। राजहंसंकर आउ जणे मंत्री थिले धर्मपाल। धर्मपालंकर कनिष्ठ पुत्र थिले कामपाल। कामपालंकर पुत्र हेउछंती अर्थपाल। तापर हम पढ़िया 7 नंबर रे प्रमति। प्रमति किए थिले ना राजहंसंकर मंत्री शीतवर्मांकर ज्येष्ठ पुत्र सुमतिंकर पुत्र। राजहंसंकर मंत्री शीतवर्मा। तो शीतवर्मांकर ज्येष्ठ पुत्र थिले सुमति। सुमतिंकर पुत्र हेउचंती प्रमति हैला। तापर 8 नंबर अछंती मित्रगुप्त। ए मित्रगुप्त किए ना मित्रगुप्त हेउचंती आमर मगधर राजा थिले राजहंस। राजहंसंकर मंत्री धर्मपाल। धर्मपालंकर ज्येष्ठ पुत्र के थिले सुमंत। आ सुमंतंकर पुत्र थिले मित्रगुप्त। तापर मंत्रगुप्त किए ना राजहंसंकर मंत्री धर्मपालंकर मध्यम पुत्र सुमित्रांकर पुत्र थिले मंत्रगुप्त। तापर लास्ट होचंदी विश्रुत हैला। विश्रुत किए ना राजहंसंकर मंत्री पद्मोद्भव। पद्मोद्भवंकर ज्येष्ठ पुत्र थिले सुश्रुत। सुश्रुतंकर पुत्र थिले विश्रुत हैला। राजहंसंकर मंत्री थिले पद्मोद्भव। पद्मोद्भवंकर ज्येष्ठ पुत्र थिले सुश्रुत। सुश्रुतंकर पुत्र थिले विश्रुत हैला। एहिपरि भाबरे 10 कुमार चरितरे दंडी 10 जन एही 10 जन कुमारंकर वर्णना करिसथि। आ ए 10 जन कुमार जो थिले से माने किए तांको परिचय कोन वर्तमान आमे एठुरु पढिकी जानिले। तापरे कौन अच्छी 10 कुमार चरित ग्रंथस्य उपरि टीका लिखितम् अस्ति। जो दंडींकर गद्य काव्यटी थिला 10 कुमार चरित। ए 10 कुमार चरित ग्रंथ उपरे कौन टीका किछि टीका मध्य लिखा जाइछि। तेणु से टीका गुड़िक कौन ना भूषण टीका पदचंद्रिका टीका आ लघु दीपिका टीका हैला। 10 कुमार चरितम उपरे बा 10 कुमार चरितम ग्रंथ उपरे किछि टीका मध्य उपलब्ध अछि। आ से टीका गुड़िकर नाम होछि भूषण टीका पदचंद्रिका आ लघु दीपिका। ए भूषण टीकाटी को किए लिखिचंती ना शिवराम पंडित। ए भूषण टीकाटी को शिवराम पंडित लिखिचंती।
आ पदचंद्रिका टीकाटी को कविचंद्राचार्य कवींद्राचार्य कविचंद्र नुह कवींद्राचार्य ये पदचंद्रिका को किए लिखिं ना कवींद्राचार्य लिखिं। आ लघु दीपिका ये टीकाटी को किए लिखिं भानुचंद्र लघु दीपिका ये टीकाटी को भानुचंद्र लिखिं। यहीपरि भाव में दशकुमार चरित उपर टीका देखा मिले। दशकुमार चरित सप्तम उच्छ्वासे ओष्ठवर्णानां प्रयोग न कृतवान। दंडी कौन करिसेंती ना तांको द्वारा रचित जो दशकुमार चरितम गद्य काव्यटी अच्छी ये गद्य काव्यर सप्तम उच्छ्वास आमर दशकुमार चरित 8टी उच्छ्वास रही। दशकुमार चरितम रे केतोटी ना 8टी उच्छ्वास रही। ये 8टी उच्छ्वास मध्यरु जो सप्तम नंबर उच्छ्वासटी रहिला ये सप्तम नंबर उच्छ्वास रे ओष्ठ वर्णर प्रयोग बिल्कुल करना किए दंडी कवि दंडी दशकुमार चरित 8टी उच्छ्वास रखिंट। आ 8टी उच्छ्वास मध्यरु सप्तम नंबर 7 नंबर उच्छ्वास रे दंडी बिल्कुल भी ओष्ठ वर्णर प्रयोग करना। ओष्ठ वर्ण कौन जानी उपपद्मान्यम ओष्ठौ जो हर्षौ दीर्घौ प वर्ग प फ ब भ म जानछन एगुड़ा सब। तो यही सब वर्ण मानकर दंडी बिल्कुल सप्तम उच्छ्वास रे प्रयोग करना। अवंती सुंदरी कथा तेणु दंडी जो 3टी रचना करथिले काव्यादर्श आलंकारिक ग्रंथ थिला। 2 रे पढ़ले आम दशकुमार चरित गद्य काव्य तेणु दशकुमार चरित विषय जानले। तेणु तांकर आउ एक रचना थिला कौन अवंती सुंदरी कथा आउ एक रचना थिला कौन अवंती सुंदरी कथा। तेणु ये अवंती सुंदरी कथा विषय मध्य जानिया। ये अवंती सुंदरी कथा गोटे आख्यायिका अटे। कौन अटे आख्यायिका। ये अवंती सुंदरी कथा गोटे गद्य काव्य अटे। गद्य काव्य अटे। ये गद्य को 2 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ कथा और आख्यायिका। तेणु गद्य काव्यर आख्यायिका अंतर्गत जाऊँगी अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा एका अपूर्ण गद्य काव्य अस्ति। कौन ये जो अवंती सुंदरी कथाटी कौन गोटे अपूर्ण गद्य काव्य अटे। अवंती सुंदरी कथा गोटे गद्य काव्य अटे। तेणु ये अपूर्ण रूप माने पूर्ण होई नहीं रचनाटी अपूर्ण भाव आर रचनाटी रही। कौन अत्र राजबहन तस्य प्रेयसी अवंती सुंदरिया विषय वर्णितम अस्ति। तो ये जो अवंती सुंदरी कथारे कौन ना राजबाहन आउ तांकर राजबाहनकर प्रेयसी थिले अवंती सुंदरी यही 2 जनक विषय ही वर्णना देखा मिले। असंपूर्ण भाव पूर्ण है नहीं अपूर्ण भाव रचना देखा मिले। अवंती सुंदरी कथा इति गद्य काव्यस्य दशकुमार चरितम कथानकस्य आधारे वर्तते। ये जो अवंती सुंदरी कथा ये जो गद्य काव्यटी कौन जो गद्य काव्यटी कौन दशकुमार चरितर कथानक को आधार करके वर्णना कर। अवंती सुंदरी कथा इति गद्य काव्यस्य नायक हूँ अवंती सुंदरी कथा ये जो गद्य काव्यर नायक किए अटंती। नायक अटंती राजबाहन आ नायिका किए नायिका होउछंती अवंती सुंदरी। तेणु अवंती सुंदरी कथा ये गद्य काव्य नायक होउछंती राजबाहन नायिका होउछंती अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी कथाया शैली कीदृशी। जो अवंती सुंदरी कथार शैली किपरि थिला प्रौढ़ा शैली किपरि प्रौढ़ा थिला। एहीपरि भाव में आजिर क्लास रे आमे महाकवि दंडी जीवनी चरित विषय रे जानिले।
जदि ए क्लासटी आपण समस्त भल लगी थाए ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः।